अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। कांग्रेस ने की जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए मार्च की कोशिश। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ स्कूलों और अस्पतालों में अमले और दीगर सहूलियात की कमी, लोग परेशान। तिब्बी इदारों और स्कूलों में अमले और सहूलियात की कमी दूर करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह, सकीना यत्तू। और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की कारकर्दगी इंतहाई नाक़िस। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। सिर्फ 20 रुपए और 436 रुपए के सालाना साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समय जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल कराने की गर्ज से आज श्रीनगर में एक मार्च निकालने का प्रोग्राम बनाया था। अलबत्ता पार्टी के ज़ौम्मा के बकौल इंतजामिया ने उनका यह प्रोग्राम नाकाम बना दिया और श्रीनगर की तरफ वादी के मुख्तलिफ जिलों से आने वाले कांग्रेस लीडरान और वर्करों को रास्ते में ही रोक दिया गया ताकि वो मार्च में शामिल न हो सकें। इस सिलसिले में कांग्रेस के सदर बराए जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा ने पार्टी हेडक्वार्टर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी ने आज सूबाई कमिश्नर कश्मीर को एक याददाश्त पेश करने का प्रोग्राम बनाया था जिसमें जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का जिक्र था। अलबत्ता इंतजामिया ने उनकी ये कोशिश नाकाम बना दी। तारिक हमीद कर्रा ने इंतजामिया के इस कदम को गैर जमहूरी करार दिया और कहा कि इस मांग को लेकर 21 जुलाई से दिल्ली में जो मुहिम शुरू होने वाली है वो उससे पहले अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे को लेकर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने अभी चंद रोज पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत इरसाल किया था। हमने इस मामले के ताल्लुक से कांग्रेस के सीनियर लीडर और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी GA मीर से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब हमने उनका नंबर घुमाया, उनसे बात करने की कोशिश की तो उस वक्त वो श्रीनगर के हवाई अड्डे पर जम्मू का रुख करने वाले थे और उम्मीद है कि उनसे हमारी बात प्रोग्राम के दौरान अब से कुछ वक्त के बाद होगी। फिलहाल एक और मौजू। महकमा तालीम की निस्बत से न सिर्फ वादी कश्मीर बल्कि जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकाजात में लोगों को तरह तरह की शिकायत हैं। बेशक ये शिकायत मुसलसल कई बरस से रही हैं और अभी तक सद्देबाब की तलाश में हैं। अलबत्ता जम्मू कश्मीर में अवामी सरकार के क़याम के बाद मुतालिका आबादी की उम्मीद कई गुना बढ़ गई है कि अब तो इन शिकायत का इजाला ज़रूर होगा। इस सिलसिले में सबसे बड़ी शिकायत यह है कि जम्मू कश्मीर के सैकड़ों स्कूलों में असातिज़ा और तलबा का बाहमी तनासुब गैर तसल्ली बख्श है। बताया जाता है कि यूटी में ऐसे कितने ही स्कूल हैं जहां सैकड़ों तलबा और तालिबात को पढ़ाने के लिए फ़कत 2-3 असातिज़ा मौजूद हैं, जबकि ऐसे स्कूलों की भी कमी नहीं है जहां 70-80 तलबा को पढ़ाने के लिए दर्जन भर असातिज़ा तैनात पाए जाते हैं। यही नहीं, बहुत से तालीमी जोन्स में एक स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर को दीगर 4-5 स्कूलों का इजाफी चार्ज दिया गया है, जिसके बायस इन तालीमी इदारों का निज़ाम कार खासा बिगड़ चुका है। इलावा जम्मू कश्मीर में सैकड़ों ऐसे स्कूल पाए जाते हैं कि जहां के तलबा और तालिबात को पीने के पानी के साथ साथ बैतुल खुला की सहूलत भी दस्तयाब नहीं है। इसी तनाजुर में बड़गाम से यूनुस परे की ये रिपोर्ट। जहां एक तरफ महकमा तालीम की नई नई स्कीमों के तहत तमाम तालीमी इदारों में हर तरह की सहूलियात बहम रखने की गर्ज से हर साल लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, जिनमें स्कूली इमारतें, खेलों के मैदान, दीवार बंदी और दीगर साजो सामान शामिल होता है। जिला बड़गाम में बेशतर स्कूलों के बुनियादी ढांचे की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है और बेशतर इलाकों में तालीमी इदारे ऐसे हैं जहाँ सहूलियात दस्तियाब न होने के नतीजे में स्कूलों में जेर तालीम बच्चों को जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वही जिले में कायम स्कूलों में प्रिंसिपलों, हेडमास्टरों व दीगर असामियां अरसे दराज से खाली पड़ी हुई है। शहरबीन को मिली तफसलात के मुताबिक जिला में 13 एजुकेशनल जोन मौजूद है। तमाम प्रिंसिपलों, हेडमास्टरों और मास्टर ग्रेड के अलावा MTS के साथ साथ लेक्चरर्स की असामियां भी खाली पड़ी हुई है।
कुल मिलाकर जिले में 75,548 जेर तालीम बच्चों के लिए 917 स्कूल कायम किए गए हैं, जिनमें 46 हायर सेकेंडरी में 12 प्रिंसिपलों की कुर्सियां, जिनमें खान साहब, वतरेहल, उठलीगाम, हरदपंजू, द्रगर, डलवन, कंडोरा, वडवन, बेमिना, खाग और द्रंग खाली है। 572 लेक्चरर्स में से 171 लेक्चरर्स की असामियां भी पिछले 3 सालों से खाली पड़ी हुई है, जबकि जिले में 460 मिडिल स्कूलों में भी स्टाफ की कमी से बच्चों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में अगरचे 101 हाई स्कूल मौजूद तो है, ताम 210 मास्टर्स की अदम दस्तियाबी और 4 जडियोस की असामियां, जिनमें मागाम, खाग, खान साहब और सराय शरीफ के अलावा ZEPOs की 5 असामियां, जिनमें खान साहब, बडगाम, खाग, बीकेपुरा और चाडोरा शामिल है की कुर्सियां भी खाली पड़ी हुई है। वही टीचर्स की 568, हेड असिस्टेंट 12, सीनियर असिस्टेंट 16, जूनियर असिस्टेंट 5, लैब असिस्टेंट 21, लाइब्रेरियन 17, लाइब्रेरी असिस्टेंट 20 और MTS की 90 असामियां अरसे दराज से खाली पड़ी हुई है। लोगों के मुताबिक स्कूल में प्रिंसिपलों और हेडमास्टरों की अदम दस्तियाबी की वजह से तलबा की तालीम पर भी मनफी असरात मुरतब होते हैं। ताम सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि एक प्रिंसिपल को 3 जगहों का चार्ज दिया गया है, जिसकी वजह से दफ्तरी कामकाज में मुलाजमीन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि हायर सेकेंडरी स्कूल खाग, हायर सेकेंडरी स्कूल द्रंग खाग और जडियो खाग का इजाफी चार्ज अभी तक किसी भी ऑफिसर को नहीं दिए गए, जिस पर मुलाजमीन ने सख्त नाराजगी जताई है। इसी तरह मागाम बॉयज हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल को जडियो हरदपुंजू और जडियो मागाम का इजाफी चार्ज दिया गया है। इधर जिला भर में 98 प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक के स्कूल रेंटेड इमारत में काम कर रहे हैं, जिनमें 36 प्राइमरी, मिडल 59, 2 हाई स्कूल और 1 हायर सेकेंडरी शामिल है। और महकमे के आला हुकाम इसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रही है और इंतजामिया खामोश तमाशाई का रोल अदा कर रही है। वही पीने के पानी और बिजली की सूरत हाल भी बेहतर स्कूल में मौजूद न होने से बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मकामी आबादी ने महकमे के आला हुकाम पर सख्त बरहमी और नाराजगी का इजहार करते हुए फौरी तौर पर स्कूल की तरफ तवज्जो देने की मांग की है। बड़गाम से यूनुस पारेख की रिपोर्ट आपने सुनी। आज सेहत, तालीम और समाजी बहबूद की वजीर सकीना यत्तू ने कुलगाम जिले का दौरा किया। मौसूफा ने अपने दौरे के दौरान खुले इलाके में न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह करने के अलावा एक शीप एक्सटेंशन सेंटर का इफ्तिताह भी किया। वाज़ेह है कि NTPHC को 1 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से तामीर किया जा चुका है, जबकि शीप एक्सटेंशन सेंटर की तामीर पर 40 लाख से जायद का खर्चा आया है। इस मौके पर उनके हमरा जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम अत्थर आमिर शफी खान, SDM बशीरुल हसन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर कुलगाम सफदर अली खान और दीगर शख्सियात भी थीं। मीडिया से बात करते हुए सकीना यत्तू ने इस बात का एतराफ़ किया कि तिब्बी इदारों और स्कूलों में अमले की कमी पाई जाती है और मौजूदा हुकूमत इस मसले से निपटने के लिए संजीदा है। अलबत्ता उन्होंने वाज़ेह किया कि ये सूरत हाल गुज़श्ता लगभग 10 साल की देन है। डॉक्टर्स की कमी है, ये हम मानते हैं कि डॉक्टर्स की कहीं कहीं कमी है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब से ये सरकार बनी है, जिस सरकार की क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, उस सरकार के दौरान अभी तक 509 नए डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया है। कई कंसल्टेंट्स को लगाया गया है जो पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट होके आए हैं, ताकि दूर दराज इलाकों में पेशेंट केयर सही से सही मिल सके। कमी अभी भी है, मैं नहीं कहूँगी कि इससे पूरा हो गया, कमी अभी भी है, लेकिन डॉक्टर्स की कमी और पैरामेडिकल स्टाफ की जो कमी है वो हमने पैदा नहीं की है, वो हमें विरासत में मिली है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में हेल्थ सेक्टर में काफी ज्यादा दिक्कतें रही हैं, परेशानियां रही है। इसी तरह एजुकेशन, अब जो पोस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के उनको फ्रीज किया गया है, नई रिक्रूटमेंट बंद हुई है 19 के बाद, लेकिन अब सरकार बनी है, जिस सरकार को लोगों ने सपोर्ट दिया, वोट दिया, हमने काफी कुछ किया है, DPCs की है, एकेडमिक सेशन को चेंज किया है, नए कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए, कॉलेजेस में काफी कुछ हुआ जो पेंडिंग रह गए थे प्रोजेक्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर्स काफी लगाए गए हैं ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो। और नए कॉलेजेस के लिए चाहे वो बस सर्विस हो, चाहे वो ऑडिटोरियम की बात हो, चाहे वो उनके प्लेग्राउंड की बात हो, जब से उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी है इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दिया गया। इसी तरह हेल्थ सेक्टर में कैथ लैब की बात हो, MRI की बात हो, डायलिसिस यूनिट की बात हो, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो, तब से इसमें भी काफी इजाफा हुआ है। ये जो ICU यूनिट है उनको और स्ट्रेंथन करने की बात हो, वो इस सरकार के दौरान इन 8 महीनों में काफी ज्यादा हुआ है। कैबिनेट कमेटी की रिपोर्ट जो है वो विदिन 6 मंथ्स के अंदर
जो उमर अब्दुल्ला साहब ने सब कमेटी बनाई थी, उसने अपनी रिपोर्ट पेश की है कैबिनेट में, और कैबिनेट के जरिए उस रिपोर्ट को जो है वो लॉ डिपार्टमेंट में भेजा गया है। जो हमारा काम है हमने कर दिया है, अब लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन आती है तो उसके बाद उसको आगे भेज। सेहत और तालीम की वजीर सकीना यत्तू, जिन्होंने आज कुलगाम में एक NTPHC के अलावा एक शीप एक्सटेंशन सेंटर का इफ्तिताह किया। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर और MLA हब्बा कदल शमीमा फिरदौस ने आज गदूद बाग हब्बा कदल का मुफस्सल दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने गदूद बाग गुंडे अहलमर में अमृत स्कीम के तहत पीने के पानी की पाइपें बिछाने के काम का इफ्तिताह किया। बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट पर 64 लाख रुपए मुख्तस रखे गए हैं। रियासी से जाहिद मलिक की इत्तला है कि ठुरू ब्लॉक की आबादी ने धरमाड़ी से हरीवाला तक तामीर की जाने वाली PMGSY सड़क की निस्बत से इल्जाम आयद किया है कि सड़क की तामीर में गैर मेयारी मटीरियल इस्तेमाल किया गया है और यह कि सड़क मुकम्मल होने से पहले ही नक्शज़दा हो चुकी है। लोगों की शिकायत का नोटिस लेते हुए आज SDM धरमाड़ी ने मौके पर आकर सड़क का मुआयना किया और लोगों के मुबैना एतराज़ात को दुरुस्त पाया। आबादी ने इस सिलसिले में तहकीकात कराने और कसूरवार इंजीनियरों और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। मारूफ सूफी शायर लाल साहब अरगामी का सालाना उर्स मनाने के सिलसिले में मार्बल कॉलोनी द्रगमोला में सूफी शायर गुलाम रसूल पीर अल मारूफ लसपीर के दौलत खाने पर एक भंडारे का एहतमाम 21 जुलाई को किया जा रहा है। इस सिलसिले में कल्चरल एकेडमी और महकमा इत्तिलात के बाहमी इश्तराक से वहां मुशायरे के अलावा सूफियाना मौसीकी की महफिल आरास्ता होगी। इधर मिनी हाउसिंग कॉलोनी छानपुरा श्रीनगर में कल 20 जुलाई को सुबह 10 बजे मस्जिद हिलाल की तामीर नौ का संग बुनियाद रखा जा रहा है। इस मौके पर मुनाकिद तकरीब में वादी की कई मुक़्तदर दीनी शख्सियात की शिरकत मुतवक्के है। समन जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की मजमूई कारकर्दगी शिकस्त खुर्दा हो चुकी है। शहरबीन को मौसूला इत्तिलात के मुताबिक गुज़श्ता 3-4 साल के दौरान जिन लोगों ने KVIB की मुख्तलिफ स्कीमों से इस्तेफादा करने के लिए आमदन बख्श यूनिट कायम किए, उनकी सब्सिडी अभी तक वाजिबुल अदा है, जिसके नतीजे में ऐसे कुछ यूनिट बंद होने की नौबत भी आ गई है। मज़कूरा यूनिट होल्डर्स का कहना है कि उन्होंने यह मसला अब तक कई बार KVIB हुक्काम की नोटिस में लाया, पर सूरत हाल जूं की तूं है। यही नहीं, KVIB का वेब पोर्टल पिछले चंद माह से बंद होने के बायस मुस्तहकीन को मुख्तलिफ ज़रूरियात के लिए बोर्ड तक ऑनलाइन रसाई पाने में तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी पस मंजर में एक रिपोर्ट के साथ करामत कयूम। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत जहां जम्मू कश्मीर में हजारों बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों ने खुद रोजगार कमाने के लिए खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड और महकमा इंडस्ट्रीज से छोटे दर्जे के सनती यूनिट्स कायम करने के लिए रजिस्ट्रेशन की और इन मुतल्लिका एजेंसियों के जरिए बैंकों से कर्जाजात लेकर सनती यूनिट्स कायम किए। इस स्कीम में इन नौजवानों को सनती यूनिट्स कायम करने के बाद सब्सिडी वागुजार करने की यकीन दहानी कराई गई थी और कुछ केसों में 5 साल गुजरने के बाद भी सब्सिडी वागुजार नहीं की गई है, जिसके लिए ये मुतल्लिका एजेंसियां जियो टैगिंग इंस्पेक्शन बता रहे हैं। पहले तो मरकजी सरकार ने एक बाहर की फर्म को जियो टैगिंग के लिए ठेका दिया था और उन्होंने 2 साल जाया किए। अब जियो टैगिंग इंस्पेक्शन 31 अगस्त 2024 को महकमा पोस्ट ऑफिस को दिया गया है। वो 31 मार्च 2022 तक के केसों की जियो टैगिंग इंस्पेक्शन मुकम्मल करने जा रहे हैं। इससे आपको अंदाजा होगा कि 2022 से लेकर आज तक जिन लोगों ने सनती यूनिट्स कायम किए हैं उनकी सब्सिडी कब रिलीज होगी। अलबत्ता ST और SC की सब्सिडी रिलीज की गई है। जिन लोगों ने इस स्कीम के तहत सनती यूनिट्स लगाए हैं उनको बैंकों को सूद अदा करना पड़ता है, जिससे इनमें से बहुत से लोग इन सनती यूनिट्स को बंद करने पर पहुंच गए हैं। इधर जो तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान इस स्कीम के तहत नए सनती यूनिट्स लगाना चाहते हैं, उन्होंने काफी मुश्किलात उठाने के बाद कागजात तैयार किए, मगर मुतल्लिका एजेंसियों के दफातर से नाउमीद लौट जाते हैं। ये सुनकर कि ऑनलाइन पोर्टल मार्च से बंद पड़ा है, सिर्फ ST और SC के केसेस रजिस्ट्रेशन होती है। इधर प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम 31 मार्च 2026 को बंद हो रही है। क्या फिर इसको मरकजी सरकार मजीद आगे बढ़ाएगी या नहीं? खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के जराया ने बताया कि करीबन जिले बारामूला में 52 करोड़ रुपए की सब्सिडी यूनिट होल्डर्स की वाजिबुल अदा है। इंडस्ट्रीज बोर्ड के लिए 3 माह कबल
नायब वजीर आला सरिंदर चौधरी को चेयरमैन नामजद किया गया है। इस तरह ये महकमा मुकामी हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल दिया गया। जरूरत इस अमर की है कि फौरी तौर पर इन छोटे कारखानादारों की सब्सिडी वागुजार की जाए ताकि इनको खसारे से बचाया जा सके, और नए समिति यूनिट्स की रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल को जनरल कैटेगरी के लिए भी खोल दिया जाए ताकि बेरोजगार नौजवान अपना रोजगार कमाने के लिए इस स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। करामत कयूम की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून शहरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। वादी कश्मीर से निकलने वाले मुख्तलिफ हफ्त रोज़ा अखबारात और अब्दुर्रहमान आज़ाद मेमोरियल फाउंडेशन की जानिब से 21 जुलाई बरोज़ सोमवार गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज MA रोड श्रीनगर में एक तकरीब का इनकाद किया जा रहा है। तकरीब का उन्वान है मनशियात से पाक कश्मीर। इस तकरीब में कई मुक़तदर शख्सियात की शिरकत मुतवक्के है। समन अनंतनाग से इस तारीख की इत्तला है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने आज हल्का इंतखाब बीज बिहाड़ा के खिरम इलाके का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इल्जाम आयद किया कि खिरम इलाके में लिफ्ट इरिगेशन स्कीमों को जानबूझकर बेकार छोड़ दिया गया है। इल्तिजा मुफ्ती ने सवालिया अंदाज में कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत का इख्तियार सिक्योरिटी को छोड़कर बाकी तमाम शोबों पर है, फिर आबपाशी जैसी बुनियादी सहूलत फराहम करने में क्या दिक्कत है। अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ की अभी प्रेजेंट सरकार है, NC सरकार, वो खिड़म के लोग हों, बिजबेहाड़ा के लोग हों, उनको पनिश कर रही है, उनको सजा दे रही है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आप किस लिए इनको सजा दे रहे हैं? इनने इतने साल बाद तो आपको भरोसा देके यहाँ पे लाया। MLA तो यहाँ NC के ही हैं। आप क्यों इनको पनिश कर रहे हैं? क्योंकि इनका नाता कहीं ना कहीं PDP के साथ रहा है। हम खिड़म में यहाँ लिफ्ट इरिगेशन के सामने खुड़पुरा में है, आप देखिए यहाँ पे चोरी करी गई है। जो यहाँ का सामान है सारा इट्स अ कंस्पिरेसी, एक साजिश है। क्योंकि जैसे चोरी भी हुई है, जैसे पार्ट्स लिए गए हैं, किसी प्रोफेशनल थीफ ने लिए गए, तो यहाँ इनको इसलिए इतनी तंगी की जा रही है। खोड़पुरा में हो, दगजीपोरा में हो, दुरपोरा में हो, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स हैं वो सब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने दी हैं। कहीं ना कहीं जो यहाँ की सरकार है, यहाँ के जो MLA भी हैं, उनको शायद ये बात खटकती है कि खिड़म में ही नहीं, पूरे बिजबेहाड़ा में अगर कुछ भी डेवलपमेंट हुई है वो मुफ्ती साहब ने की है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अगर मुफ्ती साहब ने यहाँ इतनी सारी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स लाई, वाटर स्कीम्स लाई, वो तो सबके लिए लाई है। वो PDP के वर्कर्स के लिए भी है, आम लोग के लिए भी है, NC के लोगों के लिए भी है। पिछले महीने में भी मैं यहाँ आई, जो बोरवेल्स हैं यहाँ, वहाँ पे पंप्स भी नहीं लगाए जा रहे, मशीन्स भी नहीं लगाई जा रही। जो सारी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स हैं दे आर डिफंक्ट एक्सेप्ट लॉ एंड ऑर्डर जो LG साहब के अंडर है। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के पास हैं। तो व्हाट स्टॉप्स हिम? फ्लड इरिगेशन उनके अंडर है। आप मुझे बताइए, पूरे जम्मू कश्मीर में अभी वाटर क्राइसिस क्यों है? PDP के लीडर इल्तिजा मुफ्ती जिन्होंने आज खिरम का दौरा किया और वहां पर आबपाशी की कमियाबी की शिकायत की और इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस कमी को फिलफौर पूरा किया जाए। दरअसल हल्का इंतखाब बीज बिहाड़ा के MLA डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने आज दरहमा में एक अवामी राबिता प्रोग्राम मुनाकिद किया जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर महकमा सेहत आमा, PHE और दीगर चंद महकमों के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे ताकि मकामी मसाइल और शिकायत को बराह रास्त सुना जा सके। बाद डॉक्टर वीरी ने ब्योरा, दारीगुंड, हुगाम और दीगर कई देहात के लोगों से मुलाकात की। इस दौरे का मकसद ये था कि तरक्याती मंसूबे और बुनियादी सहूलियात, खासतौर पर पानी की फराहमी मौसर अंदाज में आवाम तक पहुंचने का यकीन दिलाया जाए। आज जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अटल डुल्लू ने बांडीपुरा जिले का दौरा किया और इस मौके पर अफसरान के साथ मीटिंग करने के अलावा सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से बातचीत की। सिविल सोसाइटी बांडीपुरा के सदर GM लोन ने चीफ सेक्रेटरी मौसूफ के नोटिस में जिले के आवाम की बहबूद से जुड़े मुख्तलिफ मामलात लाए, जिनमें सुंबल से गुरेज तक 4 लेन सड़क की तामीर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की निस्बत से मुख्तलिफ इक़दामात किए जाना, मरकजी और इलाका जाती सतह पर फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर, विमेंस डिग्री कॉलेज का क़याम और दीगर कई मुतालबात शामिल थे। और अब हम रुख करते हैं जम्मू डिवीजन के किश्तवाड़ जिले का, जहां से फोन लाइन पर मौजूद हैं
मुश्ताक देव और बात कर रहे हैं किश्तवाड़ के मुख्तलिफ अस्पतालों में अमले और दीगर सहूलियात की कमी के ताल्लुक से। जिला किश्तवाड़ को एक पहाड़ी व इंतहाई पसमानदा जिला के तौर पे जाना जाता है। गो कि यहाँ के आबी जखायर, मादनियात और जंगलात से हासिल होने वाले ज़र कसीर से न सिर्फ सरकारी खजाने भरे जाते हैं बल्कि बहुत सारी निजी कंपनियों के माली जखायर में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन जिला किश्तवाड़ के लगभग 3 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी को न तो सरकारी और न ही गैर सरकारी कंपनियों से खास सहूलियात मुयसर होती हैं। मामले तिब के हों या सफाई सुथराई के, लोगों को नाला होना ही पड़ता है। जिला किश्तवाड़ के 3 लाख नफूस और तकरीबन 1 लाख गैर मुकामी बाशिंदों की सेहत और इलाज के लिए जिला सतह का एक ही शिफाखाना मौजूद है, जिसमें जब देखो तब बीमारों और तीमारदारों की कतारें दिखाई देती हैं। एक सीएमओ और एक सुपरिटेंडेंट के अलावा मेडिकल ऑफिसर की 83 जगह हैं। इनमें से 50 जगह कतई तौर खाली हैं। वालवन, इंचन और गंधारी पाउडर में तैनात 2 मेडिकल ऑफिसर ने मुलाजमत को छोड़ ही दिया है, जबकि 2 मेडिकल ऑफिसर आला तालीम के हुसूल के लिए किश्तवाड़ से बाहर चले गए हैं। अब ये इजाफी काम 29 मेडिकल ऑफिसर ने निभाने पड़ते हैं। किश्तवाड़ में एक जल्दी शिफाखाने के अलावा एक टीबी सेंटर, 2 सब जिला अस्पताल जिनमें एक मड़वा और एक पाउडर में कायम है, 7 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, 19 न्यू टाइप हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 88 सब सेंटर कायम है। सरकारी इमारत न होने की वजह से ये सभी सेंटर निजी मकामात में खोले गए हैं। जिले सतह के शिफाखाने के साथ साथ बाकी टिबी मराकज और सब जिले शिफाखानों में न सिर्फ डॉक्टरों, जैली टिबी अमले की कमी है बल्कि जरूरत के मुताबिक इमारतों की बहुत हद तक कमी पाई जा रही है। जिले शिफाखाने के अहाते में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल इजाफी इमारत साल से जेर तामीर है, लेकिन वो अभी तकमील के मरहले में दाखिल नहीं हो रही है। ये इमारत कब मुकम्मल करके काबिल इस्तेमाल बनाई जाएगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिला शिफाखाना किश्तवाड़ में एक साबिक मेंबर असेंबली की तरफ से दी गई 5 एम्बुलेंसेज हैं। उनमें से 2 एम्बुलेंसेज का मुतय्यन सफर और वक्त खत्म हो चुका है, जबकि 3 एम्बुलेंसेज आज की उबड़ खाबड़ सड़कों पर चल के घिस गई हैं और जो पुरानी एम्बुलेंसेज थी उनके ढांचे इसी अहाते में आराम फरमा है। हर रोज कम से कम 5 बीमारों को जम्मू या श्रीनगर के लिए मुंतकिल करना पड़ता है। ऐसे में बसर मुश्किल एम्बुलेंस का इंतजाम करना पड़ता है या फिर अबाबिल या हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी नामी गैर सरकारी तंजीमों से एम्बुलेंसेज हासिल करनी पड़ती हैं। किश्तवाड़ जिला शफाखाने में आम ऑपरेशन के अलावा आर्थोपेडिक, आंखों, गायनी वगैरह के ऑपरेशन किए जाते हैं। यहाँ नशा की लत से बचने की तरकीब के लिए सहूलियात भी दस्तियाब है। डायलिसिस के लिए सिर्फ 5 बेड हैं, जिनकी तादाद बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। इस शिफाखाने में एक्सरे, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड जैसी अहम मशीनें मौजूद हैं। यहाँ जो माहिर रेडियोलॉजिस्ट तैनात है वो माह अगस्त में मुलाजमत से सबकदोश होने को है। उनकी सबकदोशी के बाद अवाम की मुश्किलात में फिर इजाफा होगा। अवाम का मुतालबा है कि जिला अस्पताल किश्तवाड़ को डॉक्टरी अमला, झेली अमला, अद्वियात, मशीनरी, माई एम्बुलेंस की फराहमी से मुस्तहकम किया जाए ताकि हर बीमार यहीं से सेहतियात भी हासिल कर सके और तीमारदार परेशान न हो। पब्लिक हेल्थ सेंटर पदनाजी बंजवा जो सड़क से काफी दूरी पर है का नजदीकी जगह पर कायम करना भी अशद जरूरी हो गया है। दीगर सरकारी इमारतों की तामीर का मुतालबा भी किया जा रहा है। रियासती वजीर सेहत सकिन आयतू जो अभी तक किश्तवाड़ में तिबी मामलात की सुध लेने नहीं आ सकी हैं, किश्तवाड़ का दौरा करे और अवामी सहूलियात का कुछ इंतजाम करे जो लोगों की मांग है। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर बड़गाम से यूनुस परी की इत्तला है कि शूलीपुरा बड़गाम में आज हजरत सैयद मूसा का उर्स पाक मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में उनके आस्थान आलिया वाक़ शूलीपुरा में खतमात मौज़मात और दुरूद अज़कार की मजलिस का एहतमाम किया गया है। यूनुस परी की एक और इत्तला है कि बैन सूबाई सतह के वॉलीबॉल चैंपियनशिप में बॉयज़ कैटेगरी के तहत महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने स्पोर्ट्स स्टेडियम चरार शरीफ में चैंपियनशिप का इनेकाद किया, जिसमें वादी कश्मीर के 10 जिलों से आने वाले खिलाड़ियों ने शिरकत करते हुए मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस मौके पर जिले के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डीसी मौसूफ के साथ जिला स्पोर्ट्स ऑफिसर गुलाम हसन लोन भी मौजूद थे। और अब हम रुख करते हैं कुलगाम जिले का। कुलगाम जिले के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की खस्ता हाली की दास्तां आप इस प्रोग्राम में कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन
हैरत इस बात की है कि बार बार की यकीन दहानियों के बावजूद हुकूमत ने इन सड़कों की बिगड़ी संवारने के लिए कोई मौसर कदम नहीं उठाया है, जिसके नतीजे में इन सड़कों पर इन्हिसार करने वाली आबादी को रोजाना अबूर मरूर में तरह तरह की दिक्कतें पेश आती हैं। इसी तनाजुर में एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ कुलगाम से फारूक राथिर। जिला कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में अगर एक तरफ सड़कों की हालत नागुफ्ता बे होने की वजह से आम लोगों को आवाजाही के दौरान शदीद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी जानिब तामीराती एजेंसी के पास रुकूमत दस्तियाब न होने की वजह से मुताबिक सड़कों का तामीरी काम बरसों से रुका पड़ा है, जबकि सड़कों की तंग दामनी इस हद तक बढ़ गई है कि गाड़ियां तो दरकिनार, पैदल चलने वालों को आवाजाही के दौरान शदीद दिक्कतें पेश आ रही हैं। शहरबीन को इस हवाले से जो मुकम्मल तफसीलात फराहम हुए हैं, उनके मुताबिक नंदी मर्ग गुलाबगढ़ सड़क, बिरल छात्रगाम, अकाल लामड़, हरद मंदगुरी, चेक समझरातर और खारगुंड बिरल सड़क के अलावा दीगर सड़कों का तामीरी काम बरसों कबल शुरू किया गया, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर इन सड़कों को तकमील तक नहीं पहुंचाया गया, जिसके बाइस आम लोगों को 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर का अजाफी सफर तय करना पड़ता है। मुतज़िक्रा इलाकों के लोगों के मुताबिक उन्होंने ये मामला बारहा मुतल्लका महकमों की नोटिस में लाया, लेकिन अभी तक किसी भी तरह के इकदाम नहीं किए गए। इसी तरह जिले में मजीद दर्जनों सड़कें अरसा दराज से तशने तकमील है, जिनका तामीरी काम मुकम्मल कराने के खातिर हुकूमत और निगरान एजेंसियों के पास रुकूमत दस्तियाब नहीं है। इन सड़कों में अविल विरनाग, बनांगन बकरवाल चक, मस्कोड़ दर्दगुंड, मलडार लामड़, देवसर कैलम, सपट टंगपोरा बाबापोरा, चियन अड़ीगाम, बंगाल मडोल, बयामा मडोल, नागरस कोंड, लामड़ हालन, गुंडीपोरा चौगाम और बूनीगाम लारकीपोरा के साथ साथ पंबई अर्जन, कैमू खड़वनी, कीवा मलिकाबाद, लोनपोरा क्रीडी, काजीगुंड स्रोंसु, बूनीगाम सांगड़न, अमानपोरा पालपोरा, नावपोरा आखरन, मानीगाम चंद्रकोट, देवसर आग्रो हाबलिशी, टंकीपोरा नई बस्ती, टंकीपोरा नावपोरा, वोटू पहलीपोरा, वोटू आड़बल, टंगमर्ग हजाम मोहला, नंगी मर्ग सेल खंडन, गुजरपोरा दैनीपोरा, सियासरातर, ददरन, गुदर अस्थल, पहलू दमहाल और दियजपोरा डीके मर्ग के अलावा जिला की दीगर छोटी बड़ी दर्जनों सड़कें शामिल है। सड़कों की हालत इंतहाई नागुफ्ता बे होने के बायस आम लोगों को अबूर मरूर में शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मुतज़िक्रा सड़कों की तामीर और तजदीद के खातिर हुकूमत की पूरी मंजूरी और वागुजारी के खातिर अगरचे मुतल्लका महकमों की तरफ से हायर अथॉरिटीज को मंसूबे भेजने के साथ साथ यादाश्तें भी पेश की गई, ताहम अभी तक किसी भी तरह के इकदाम नहीं किए गए। सूरत हाल का एक और अहम मसला ये भी है कि जिला में सड़कों की तंग दामनी इस हद तक बढ़ गई है कि गाड़ियां मुश्किल से ही पार हो जाती है। सड़कों की तंग दामनी के बायस गाड़ियां तो दरकिनार, पैदल चलने वालों को भी आवाजाही के दौरान शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मुतज़िक्रा सड़कों के साथ साथ जिले की दीगर सड़कों पर तामीराती मवाद जमा करने, नाजायज कब्जा जमाने, गोबर सुखाने और दीगर तामीराती मवाद के खातिर तामीराती मवाद जमा करने से आम लोगों का जीना दोबार हो गया है। कुलगाम से फारूक राथिर की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली अब मजीद ताखीर के बिना यकीनी बनाई जाए। अपने एक बयान में अब्दुल गनी वकील ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों को इस अहम मामले को सियासी मसला बनाने के बजाय और इस पर सियासत करने के बजाय इस पर यकजा होने की ज़रूरत है। और प्रोग्राम के आखिर में खबर के दारुल उलूम सौतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रंग चक प्रंग कंगन में कल सुबह 9 बजे दारुल उलूम से फारिग तहसील होने वाले हुफ्फाज की दस्तारबंदी की तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। तकरीब में कई मुक़्तदर दीनी शख्सियात की शबक्के है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और